बाज़ औक़ात मर्द इतने टॉक्सिक होते हैं, औरतों की ज़िंदगी इतनी मुश्किल बना देते हैं, उनके साथ रहने का दिल नहीं चाहता। हुँ, अगर शौहर नाक़ाबिल बर्दाश्त हो, तो ख़वातीन को क्या करना चाहिए? और आप भी देखिएगा कि अगर आप इस तरह के मर्द हैं, जो औरतों की ज़िंदगी के अंदर ज़हर घोल रहे हैं, तो आपको अपने आप को चेंज करना चाहिए। कुछ अरसे के लिए भूल जाएँ कि औरतें ये गलती कर रही हैं, वो गलती कर रही हैं, अपने ऊपर फ़ोकस कीजिए। और अगर आप एक खातून हैं और आपके हस्बैंड ने आपकी ज़िंदगी टॉक्सिक कर दी है, नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं, तो फिर आपको उनके साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, या क्या करना चाहिए, ये डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं। मदीहा ज़ुबैर। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर शौहर नाक़ाबिले बर्दाश्त हो गया है, बहुत टॉक्सिक है, बहुत परेशान रखता है, अब उसके साथ ज़िंदगी गुज़ारना अज़ाब हो गया है, आप ज़िंदगी गुज़ारना नहीं चाह रही हैं, तो क्या करें? अब इस तरह के पोस्ट अगर आम तौर पर ख़वातीन फ़ेसबुक के मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में कर रही होती हैं, तो लातादाद कमेंट्स आते हैं कि छोड़ दो ऐसे शौहर को, क्यों रह रही हो ऐसे शौहर के साथ? तो देखें, ये मशवरा देना तो बहुत आसान है, लेकिन बाज़ औक़ात इस मशवरे पे अमल करना बहुत मुश्किल होता है। जब ख़वातीन मुझसे ही पूछती हैं ना फ़ोन पे कि हमारा शौहर ऐसा है, ऐसा, ऐसा है, तो क्या करें? हम छोड़ दें इसको या साथ रहें? तो मैं कहती हूँ, देखें, कभी भी मैं ना इस सूरत-ए-हाल में आपको मशवरा दे ही नहीं सकती हूँ। हुँ, जब तक मैं ये ना जान लूँ कि आप अलग होंगी तो क्या फ़ायदे होंगे, साथ रहेंगी तो क्या फ़ायदे होंगे, अलग होने के नुकसान, साथ रहने के नुकसानात। तमाम चीज़ों को देखने के बाद, समझने के बाद, फिर आप खुद फ़ैसला करेंगी कि आपको क्या करना है। बिल्कुल। यानी इतना इम्पोर्टेंट है ये मसला कि साथ रहना या अलग होना। मिसाल के हुँ, तौर पे, पहला काम आपको क्या करना है? अगर आपको लगता है कि शौहर के साथ अब गुज़ारा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, हुँ, या इस शौहर के साथ ज़िंदगी अच्छी नहीं गुज़र सकती, तो क्या काम करना है पहला? आपको ये देखना है कि आपका मैका कैसा है? बिल्कुल। मैका स्ट्रॉन्ग है? मैका आपको सपोर्ट कर सकता है? यहाँ से जाने के बाद आपकी ज़िंदगी वहाँ ज़्यादा अच्छी होगी। बिल्कुल, अगर आपको लगता है आपकी बैक मज़बूत है तो आपको अलग हो जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ़ इस बात पर ही नहीं कि मेरा बैक मज़बूत है, मेरे भाई एस्टेब्लिश हैं, मेरे बाप एस्टेब्लिश हैं तो मैं अलग हो जाऊँ, नहीं। आपको ये भी देखना है कि आपके मायके का माहौल कैसा है, आपका रवैया कैसा होता है वहाँ पे। हुँ, क्योंकि हम बाज़ दफ़ा देखते हैं कि ख़वातीन गुस्से में आकर शौहर से अलग होकर अपने मायके चली जाती हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद भाभीयों के साथ उनकी बनती नहीं है, या वो खुद भी इतनी सेंसिटिव हुई हुई होती हैं कि उनसे छोटी-छोटी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही होती हैं। जो ससुराल में इतनी बड़ी-बड़ी बातें बर्दाश्त कर रही होती हैं, मायके में छोटी-सी बात बर्दाश्त नहीं बिल्कुल। होती है। तो वो सोचना चाहिए कि क्या मैं वहाँ का माहौल बर्दाश्त कर लूँगी? हुँ, क्योंकि कुछ दिनों बाद माँ-बाप खुद कहते हैं कि खुदा के वास्ते वापस चले जाओ। बिल्कुल। या 2 बातें बुरी होती हैं, बच्चों में 2 लड़ाइयाँ होती हैं, वो इतनी जज़्बाती हो जाती हैं कि शौहर को कॉल करना शुरू कर देती हैं। और हुँ, शौहर, हमने कहा है कि कौन-सा शौहर? ये वो शौहर है जिससे आपके कभी अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, जिसने आपकी ज़िंदगी अज़ाब बनाई हुई थी। फिर आप उसको कॉल भी कर देती हैं। उसके बाद जो वो टॉक्सिक होता है ना आपके जाने के बाद, उसका आपको अंदाज़ा नहीं है। तो बिल्कुल। आपको सोचना है पहले, नंबर 1, कि अलग होना ज़्यादा फ़ायदेमंद है या साथ रहना? अलग होके ज़्यादा खुशगवार ज़िंदगी गुज़रेगी, खूबसूरत ज़िंदगी गुज़रेगी, या यहाँ रहने से ज़िंदगी बेहतर हुँ, है? कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ जाके ज़िंदगी और ख़राब हो जाए। तो पहली बात क्या थी कि आपको ये देखना है कि आपका मैका कैसा है। दूसरी बात, नहीं, दूसरी बात बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अगर चलें सही है, मैका सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो क्या आप इतने पैसे कमा सकती हैं, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं, हुँ, इंडिपेंडेंट हो सकती हैं कि ज़िंदगी सुकून से गुज़रे? यानी आप अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं, इतने पैसे कमा सकती हैं कि आपकी ज़िंदगी अच्छी गुज़रेगी, जो अभी गुज़र रही है उससे बेहतर गुज़रेगी। अगर आपको लगता है कि इस शख्स के साथ ज़िंदगी कभी भी अच्छी नहीं गुज़रेगी, अच्छे होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और अलग होके ज़िंदगी बेहतर गुज़रेगी, हम ये नहीं कह रहे परफेक्ट गुज़रेगी, इससे बहुत अच्छी गुज़रेगी, बच्चों की तरबियत ज़्यादा अच्छी होगी, आपकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी होगी, तो आपको फिर अलग हो जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हम बात करें इंडिपेंडेंट होने की, तो मैं एक बात और बता दूँ कि बहुत सी ख़वातीन बड़े-बड़े ख्वाब देख लेती हैं कि मैं यूट्यूब चैनल बना लूँगी, मैं व्लॉगिंग कर लूँगी, मैं इतना अर्न कर लूँगी। ऐसा नहीं होता है। पहले आप सोचें, समझें कि वाक़ई में आप अलग होने के बाद ईज़िली इंडिपेंडेंट हो जाएँगी। आप अपने अपने बच्चों के खर्चे उठा सकती हैं। बाज़ औक़ात तो हम देखते हैं कि जो डॉक्टर, इंजीनियर्स लड़कियाँ होती हैं, जब वो भी अलग होती हैं शौहर से, तो फ़ौरन एस्टेब्लिश नहीं हो जाती, फ़ौरन इंडिपेंडेंट नहीं हम्म। हो जाती, उन्हें भी टाइम लगता है। बिल्कुल, कुछ ड्रामे देख के, कुछ हुँ, फ़िल्में देख के, कुछ आपने यूट्यूब की और फ़ेसबुक की वीडियोज़ देख के ये समझ लिया कि पैसे कमाना बहुत आसान है,
पैसे कमाना आसान नहीं है, एक मुश्किल काम है। हम आपको ये नहीं कह रहे कि नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है ना कि कर लेंगे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, सोच समझ के फैसला कीजिएगा। क्योंकि अगर आपने फिर यही किया, आप बाहर चली गई, वापस आने के बाद तैयार रहिएगा कि ज़िंदगी इससे ज़्यादा ख़राब होने वाली है। अच्छा, एक गलती ख़वातीन और भी करती हैं इंडिपेंडेंट में, मुझे ख़्याल आया इस बात का कि फैमिली में अगर किसी की डाइवोर्स हुई भी होती है या किसी ने खुला ली होती है और वो भी बाद में इंडिपेंडेंट हो जाती है, तो वो उसको आइडलाइज़ करती हैं कि देखो ये भी तो इंडिपेंडेंट हो गई। यकीन करें, मेरे पास कितनी ख़वातीन का फ़ोन आया है कि मेरी भतीजी जो है वो मुझे देख के ये समझती है कि ठीक है, मैं भी अलग हो जाऊँ शौहर से, तो मैं भी इंडिपेंडेंट हो जाऊँगी। मैंने ऐसे वीडियो ही बनाई थी। यानी कि वो ये नहीं देखती कि मैंने कितनी सख्तियाँ झेली हैं, मैंने कितना वक़्त गुज़ारा है, तब कहीं जाके मैं इंडिपेंडेंट हुई हूँ। वो भी लकीली। हुँ, यानी ऐसा नहीं था कि स्किल्स की वजह से या अपनी एजुकेशन की वजह से उस लड़की ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, ऐसा नहीं था। हुँ, पर लकी, बाज़ औक़ात कुदरत मेहरबान हो जाती है। बिल्कुल। उसके पीछे कोई प्लान्ड एक्शन नहीं थे। हुँ, तो याद रखिए, दूसरे नंबर पे, अगर आपको लगता है कि अलग होने के बाद आप इंडिपेंडेंट हो जाएँगी, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएँगी हुँ, और ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, तो बिल्कुल, आपको अलग हो जाना चाहिए। बिल्कुल। नंबर 3, अगर ये दोनों काम आप नहीं कर सकते, तो खुदा के लिए अलग ना हो, आप फिर बहुत पछताएँगे। हुँ, तीसरे नंबर पे फिर क्या करें? फिर रिलेशन बेहतर करने की कोशिश करें। बिल्कुल। देखिए, आपके पास कोई 2 ऑप्शन नहीं है, आपके पास 1 ही ऑप्शन है। एक ज़िंदगी है, एक ऑप्शन है। क्या है ऑप्शन? कि ज़िंदगी को खूबसूरती के साथ गुज़ारना है, अच्छी तरह से गुज़ारना है, खुशी-खुशी गुज़ारना है। तो आपके पास सिर्फ़ एक ही ऑप्शन है, हुँ, खुश रहना। आपकी खुशी आपकी बहुत बड़ी ताकत है, आपकी बिल्कुल, औलाद की बहुत बड़ी ताकत है। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, आप बहुत चिड़चिड़ी हो चुकी हैं या आप उदास रहती हैं, तो यकीन कीजिए अलग होने के बाद चीज़ें ज़्यादा ख़राब होने के इम्कानात हैं, जिससे आपके बच्चों की तरबियत भी ख़राब होगी, आपका मुस्तकबिल भी ख़राब होगा, आपका जो अपना मैका है, आपके बहन-भाई, आपके माँ-बाप, वो भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहेंगे आपके इस फैसले की वजह से। तो फिर क्या बिल्कुल। करें? अब शौहर बर्दाश्त नहीं हो रहा तो क्या करें? अब मैं हुँ, आपको बता दूँ, बहुत सारी ख़वातीन वो हैं जो कहती हैं शौहर बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब हम उनसे बात करते हैं तो हमें एहसास होता है कि इसमें औरतों की ज़्यादा गलती है मर्दों से। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी वो मर्द जो बहुत सारी जगह पे बहुत अच्छा है, वो बीवी से ख़राब क्यों है? हुँ, ये क्यों समझ में नहीं आती बात। हम जब ख़वातीन से 2 सवाल करते हैं, आज भी आपसे 2 सवाल कर रहे हैं, पहले भी आपको बता चुके हैं, ये 2 सवाल ज़हन में रखिए। पहला सवाल, कि आपका हस्बैंड किन बातों पे खुश होता है? यकीन हुँ, कीजिए औरतों को पता ही नहीं होता, जानती ही नहीं अपने हस्बैंड को। यानी रिस्पेक्ट से खुश होता है, कम्युनिकेशन से खुश होता है, आपके खुश रहने से खुश होता है। आप बोलेंगे इसमें किसी बात से नहीं होता, तो भाई जिस बात से होता है उसके बारे में गौर कीजिए। हुँ, क्या चीज़, दूसरे नंबर पे क्या चीज़ उसको इरिटेट करती है? क्या चीज़ उसको फ्रस्ट्रेट करती है? क्या चीज़ उसको गुस्सा दिलाती है? बिल्कुल। ये 2 बातें अगर आपको अच्छी तरह से नहीं पता ना, यकीन कीजिए आप अपने शरीक हयात की लाइफ को बुरी तरह से खराब कर रही हैं। तो क्या करें? अब जब साथ रहना ही है और खुशी से भी रहना है, तो हमारी बात मान लीजिए, ये 2 काम कर लीजिए तफ़सील के साथ, सुकून के साथ। हम कहते हैं किस बात से खुश होता है? वो तो किसी बात पे खुश होता ही नहीं है। हुँ, ये कोई जवाब नहीं है। और बिल्कुल अगर वो ऐसा किसी ही बात से है। खुश नहीं हो रहा ना, तो वो वाक़ई में काबिल-ए-रहम है कि आप उसके साथ ज़िंदगी गुज़ार रही हैं और वो किसी बात से खुश ही नहीं है। हुँ। हुँ, अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात और बताऊँ, हमने बात हुँ, की ख़वातीन की, तो नाज़रीन वो ख़वातीन जो अपने शौहर के बारे में बताती हैं कि वो बहुत ही ख़राब रवैया रखते हैं, नाक़ाबिले बर्दाश्त हैं। कोचिंग के दौरान जब मैं उनसे सवालात पूछ रही होती हूँ और वो मुझे बता रही होती है, फिर मैं कहती हूँ नहीं देखिए यहाँ आपकी गलती है, आपकी इस गलती की वजह से ये काम हुआ। तो वो एडमिट करती हैं कि हुँ, हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हमारी गलती है। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता उन्हें अंदाज़ा होता है कि जो घर का माहौल इतना टॉक्सिक हुआ हुआ है, वो सिर्फ़ उनके हस्बैंड की वजह से नहीं हुआ है, उनकी खराब डीलिंग की वजह से भी हुआ है। बिल्कुल। तो वो औरतें जो अपने ऊपर कर्ज़ ज़्यादा खाती हैं ना, हमारे साथ हुँ, ज़ुल्म हो रहा है, वो ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं, याद रखिए। बिल्कुल। वो ज़्यादा नाशुक्री होती हैं, वो ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं। ख़ैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जिन कामों से हस्बैंड खुश होते हैं, वो काम ज़्यादा कीजिए। हुँ, जिन कामों से वो इरिटेट होते हैं, कोशिश करें वो काम ना करें। बिल्कुल। आहिस्ता-आहिस्ता आपको लगेगा कि रिलेशन बेहतर हो रहा है। हम सब इंसान हैं, हम सब मोहब्बत करना चाहते हैं, मोहब्बत देना चाहते हैं। माने ना माने, आप कहेंगे नहीं हमारा शरीक-ए-हयात तो नहीं चाहता। यकीन करें सब चाहते हैं, इंसान का बच्चा है ना तो चाहता है। तो अब देखिए कि अगर आपने अपना रिस्पॉन्स चेंज किया, उसका दिमाग चेंज होना शुरू हो जाएगा। कोई पागल नहीं बिल्कुल। होता। यकीन करें, 2 बातों का ख्याल रखिए, आप हमें दुआएँ देंगे कि ज़िंदगी बेहतर होना शुरू हो गई है।
और अगर इसके बाद भी ज़िंदगी बेहतर नहीं होती तो फिर आपको बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। अपने आप को ऐसे शख्स के गुस्से से, तकलीफ़ों से, बेइज्जती से अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। तो बाउंड्रीज कैसे सेट करते हैं, ये वाकई में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। आज वजिया एंड में क्या कहेंगे आप? आखिर में मैं यही बात बताऊँगी कि जैसे ज़ुबैर ने कहा कि ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, शौहर के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए, ये 2 सवाल लाज़मी आप अपने आप से करें। तो अगर आप अपने शौहर से अलग भी हो रही हैं ना, इंडिपेंडेंट हैं आप या हो सकती हैं, या आपका मैका मज़बूत है, तो आप फिर भी अलग हो सकती हैं, तब भी ये 2 सवालात लाज़मी अपने आप से आप करें, और इन सवालों का बिल्कुल भी लाइट मत लें। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा इन 2 सवालों के बिल्कुल। जवाबात पे। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ, घरेलू मसाइल हैं, इसी तरह के मसाले जो हम आपको बताते रहते हैं, या बच्चों के इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से बहुत परेशान हैं, तो आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवा सकती हैं हमारे दिए गए नंबर पे राब्ता करके। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।